हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं एफ एल्स एलएफ स्टेटमेंट जो पाइथन में यूज़ होती है उनको। ठीक है, बारी बारी सबको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे और लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनमें इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होती हैं, सेम इसी तरह पाइथन में भी यूज़ होती हैं। रीज़न या इसका मेन काम क्या है? मेन काम इन स्टेटमेंट्स का है कि ये कंडीशन ट्रू की बेस पे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू है ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे ही कंडीशन फॉल हो जाएगी ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे बल्कि एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, पाइथन में अगर इसकी सिंटैक्स की बात करें तो हमें एफ लिखना होता है, फिर जो भी कंडीशन हमने देनी है वो कंडीशन या कंडीशंस वो हम दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एलएफ इसके अंडर हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन में, और एल स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए कोई प्रैक्टिकल कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम, और उसमें मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ राहुल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ इफ़ नेम इज़ इक्वल टू हमारे पास राहुल है तो क्या करें। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर प्रिंट करके हमें दे दे कंडीशन ट्रू। हम सिर्फ कंडीशन को देखना चाहते हैं कि ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो यस, क्योंकि यहाँ पर चेक होगा नेम में राहुल है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर मेंशन किया है नेम में राहुल है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट होना देना चाहिए कंडीशन ट्रू। तो ये हमें कंडीशन ट्रू यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं अगर यहाँ पर अहमद दे दूँ, कंडीशन चेक होगी और जो कि ट्रू नहीं है तो ये हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि कंडीशन में हमने पूछा है कि नेम के जो वेरिएबल है इसमें अहमद है या नहीं है, क्योंकि नेम के वेरिएबल में हमारे पास राहुल है, तो ये हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं दे रहा है। और इसी तरह मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँ, जो भी इस वेरिएबल में है वो प्रिंट कराना चाहूँ तो ये तब भी कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं है जब तक मैं यहाँ पर कंडीशन को ट्रू नहीं कराता हूँ। नेम इज़ इक्वल टू राहुल, अब हमें ये प्रिंट करके देगा क्या, राहुल। ठीक है, क्योंकि अभी कंडीशन ये ट्रू हो गई। इसी तरह अगर आप स्पेसिफिक कैरेक्टर को चेक करना चाहते हैं, सपोज ए को हम चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे है या नहीं, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एफ ए इन कीवर्ड को यूज़ करते हुए नेम के वेरिएबल में, तो क्या करें, तो प्रिंट करें यस ए इज़ प्रेजेंट एंड नेम। ठीक है, तो डेफिनेटली ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रू है तो इसके लिए यहाँ पर जो भी हमने मेंशन कर दिया था वो हमें आउटपुट में दे दिया है। इसी तरह हम डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर हो और ऑपरेटर हो, उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इस इफ स्टेटमेंट के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और देता हूँ एज, सपोज में देता हूँ 30। ठीक है, और मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ इफ़ नेम इज़ इक्वल टू राहुल, और एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कहता हूँ कि एंड एज का जो वेरिएबल है उसमें अगर एज 30 है तो प्रिंट करें, कुछ भी हम प्रिंट करा सकते हैं। सपोज मैं नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस एंड ऑपरेटर की बेस पे चेक होंगी सारी कंडीशन। पहले ये कंडीशन चेक होगी नेम इज़ इक्वल टू राहुल, नेम के वेरिएबल में राहुल है या नहीं, यस ये ट्रू है। सेकंड, एज इज़ इक्वल टू 30 है या नहीं, यस ये भी ट्रू है। जब सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं राहुल इसने लिख के हमें दे दिया। इसी तरह मैं यहाँ पर 40 देता हूँ, एक कंडीशन ट्रू नहीं करता हूँ, फॉल्स है। ये ट्रू है कंडीशन क्योंकि नेम में राहुल है, बल्कि एज का ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, क्योंकि एज हमारे पास 30 है और हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं 40, तो ये हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा। ठीक, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर और ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। और ऑपरेटर क्या करता है, जितनी भी कंडीशंस हमारे पास होंगी उसमें से कम एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है, नेम में राहुल है बट एज 40 नहीं है, फिर भी ये हमें आउटपुट में राहुल देगा। रीज़न इसका ये है कि और ऑपरेटर के लिए कम से कम एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, जो यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, और इसी तरह हम एंड और आर ऑपरेटर को हम अपने इफ स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मज़ीद क्या कर सकते हैं,
मज़ीद अगर हम बात करें नेस्टेड एफ़ की, ठीक है, तो वो भी हम एफ़ स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, यानी एफ़ स्टेटमेंट के अंदर और एफ़ स्टेटमेंट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं मार्क्स के नाम से, और हम इसको इनपुट ले लेते हैं कहाँ से, यूज़र से, ठीक है। मार्क्स हमेशा हमारे पास किस में आ जाएंगे, इंटीजर में आ जाएंगे। तो इनपुट वेरिएबल ले लेते हैं, इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हुए यूज़र से ले लेते हैं, क्या कहते हैं कि एंटर योर मार्क्स, ठीक है। हम यूज़र से उसके मार्क्स पूछते हैं और फिर कंडीशन दे देते हैं कि अब जो भी यूज़र ने मार्क्स एंटर किए हैं अगर वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35 है तो क्या करें। तो सिंपली हम यहाँ पर कहते हैं, सबसे पहले सिंपल काम कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं यू आर पास, ठीक है। कुछ इस तरह से हम दे देते हैं। चलो नेस्टेड एफ को फ़िलहाल हम यूज़ नहीं करते हैं। मार्क दे देते हैं 36, तो हमें आउटपुट दे दिया यू आर पास, ठीक है। और भी हम काम इसमें कर सकते हैं, जिस तरह हमने नेस्टेड एफ की बात की, तो एफ स्टेटमेंट के अंदर एफ स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर कहते हैं एफ मार्क्स जो एंटर किए हैं यूज़र ने, वो अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 36 है, और एंड ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, कहते हैं कि मार्क्स जो यूज़र ने एंटर किए हैं वो लेस देन आर इक्वल टू 60 है, तो क्या करें। तो हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं किसको, यू गॉट सी ग्रेड, ओके। और इसको अगर हम अब रन करें, सबसे पहले 35 दे देंगे तो सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि पाइथन हमेशा लाइन बाय लाइन अपने कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सबसे पहले एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसमें चला ही नहीं जाएगा, एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, एग्जिट करेगा, सिंपली हमें यू आर पास का मैसेज दे देगा। लेकिन जैसे ही हम ग्रेटर देन 36 दे देते हैं और लेस देन 60 देते हैं, सपोज मैं यहाँ पर 45 दे देता हूँ, तो क्या करेगा, ये कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि यूज़र ने जो एंटर किया है वो 45 है, मार्क्स 35 से अबव है या इक्वल है, ठीक है। तो ये भी एग्जीक्यूट होगा और ये कंडीशन भी मैच होगी और ये भी हमें एग्जीक्यूट करा के देगा। तो सपोज हम एंटर कर लेते हैं यहाँ पर, तो दोनों यहाँ पर हमारे पास एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर हम एल्स स्टेटमेंट की बात करें, ठीक है, तो डेफिनेटली हम एल्स स्टेटमेंट को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ एल्स से पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ एक दफ़ा, और इक्वल टू और ग्रेटर देन 35 देंगे तो डेफिनेटली ये एग्जीक्यूट होगा जो हमने देखे। सपोज हम 30 दे के देखते हैं 30, यहाँ पर इस यूज़र ने सपोज 30 एंटर कर लिया है, तो कुछ भी ये हमें नहीं दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हमें यहाँ पर भी दे दे मैसेज, तो एल्स स्टेटमेंट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और कहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो सिंपली हमें प्रिंट करके दे दे यू आर फेल, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूट कराते हैं, 36 देते हैं, पहली कंडीशन थी ये चेक हो गई, और उसके बाद इफ स्टेटमेंट एग्जिट हो गई। और अगर हम अब 35 से नीचे दे देते हैं, सपोज 30 देते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर हमें मैसेज दे रहा है फॉल्स, यू आर फेल, क्योंकि सबसे पहले ये चेक हो गई कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, तो इसने ये वाले जो कोड है इसको एग्जीक्यूट किया, और जो एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास जो भी था वो हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करा के इसने एज ए आउटपुट दे दिया। इसी तरह हम इफ स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर कहते हैं कि इफ, और यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जो मार्क्स का वेरिएबल है सेम उसी तरह हम देते हैं इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू। यहाँ पर सपोज हम थोड़ी सी चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे,
यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन दे देते हैं ताकि हमारे पास दूसरी जो इफ स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, ग्रेटर देन का नहीं, पहले ये कंडीशन जब एग्जैक्टली मार्क्स 35 होंगे तभी ये पास होगा। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या करें 36 हो और एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि मार्क्स जो हैं वो लेस देन आर इक्वल टू 60 हो, तब क्या हो, तब हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रिंट करें यू गॉट सी ग्रेड। ठीक है, तो चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं। 35 देंगे तो पहली स्टेटमेंट ट्रू थी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, यू आर पास। और ग्रेटर देन 36 या इक्वल टू 36 देंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर 40 देता हूँ, ठीक है, यू गॉट सी ग्रेड। और इसी तरह मैं लेस देन 35 दे देता हूँ, 32 दे देता हूँ, तो यहाँ पर यू आर फेल का मैसेज आ गया। इसी तरह मोर देन वन टाइम हम इफ स्टेटमेंट को एफ स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी नीड्स के मुताबिक यहाँ पर कुछ भी हमें चाहिए तो हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सपोज यहाँ पर अगेन हम यूज़ करते हैं इफ स्टेटमेंट और कहते हैं कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमारे पास 60 हो एंड हम यहाँ पर कहते हैं कि मार्क्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 90 हो। ठीक है, तो क्या करें, तो हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट कराते हैं कि यू गॉट बी ग्रेड। ठीक है, थोड़ा सा हम अपने कोड को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। 35 दे देंगे, पास का आ जाएगा। 59 दे देते हैं, योर ग्रेड इज सी। 60 से अबव दे देते हैं, सपोज मैं देता हूँ 65, तो यहाँ पर हमें आउटपुट दे दिया यू गॉट बी ग्रेड। ये कंडीशन ट्रू थी, स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन चला गया। ठीक है, और अगर मैं सपोज 20 दे देता हूँ तो ये हमें कह रहा है कि फेल, क्योंकि लास्ट वाली ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू थी, बाकी सारी इसकी क्या थी, फॉल्स थी। ठीक है, इसी तरह मज़ीद अगर आपको ज़रूरत है तो आप एल्फ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन, मैं यहाँ पर इक्वल टू का नहीं दे सकता, क्योंकि इक्वल टू हो गए तो यहाँ पर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन भी, तो हम सिर्फ ग्रेटर देन 60 करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कहते हैं ग्रेटर देन 90 एंड मार्क्स लेस देन आर इक्वल टू 100 करते हैं। तो हम यहाँ पर सपोज प्रिंट कराना चाहते हैं क्या चीज़, कि यू गॉट ए ग्रेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहली कंडीशन को चेक करते हैं 35, यू आर पास। दूसरी कंडीशन में चला ही नहीं गया। सेकंड कंडीशन हम चेक करते हैं कि यहाँ पर 37 दे देते हैं, सेकंड कंडीशन ये ट्रू हो गई तो ये चला गया, यू गॉट सी ग्रेड। फिर 60 से अबव मार्क्स हम दे के चेक कर लेते हैं, तो सपोज 65 दे देते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू थी, तो ये हमें आउटपुट में दे दिया। फिर हम 90 से अबव या 90 के इक्वल 90 से अबव का कुछ देखते हैं, 95 दे के चेक करते हैं तो ये कह रहा है कि यू गॉट ए ग्रेड। और एंड में हम सपोज चेक करते हैं कि फेल है या नहीं, 35 से नीचे कोई भी दे दे तो हमें ये मैसेज देगा कि यू आर फेल। तो हमने पूरी इस जो स्टेटमेंट्स थी एफ एल्स एल एफ स्टेटमेंट, उनको हमने देख लिया और हम डिफरेंट तरीक़ों से एज़ पर नीड अपने प्रोग्राम में
इन स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको फोकस करना होगा इफ़ एल्स एल्फ स्टेटमेंट पाइथन में, और ये आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रेंथ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।